फ्रेंडशिप नॉट आउट। पाक श्रीलंका क्रिकेट दोस्ती जिंदाबाद। तमाम साजिशें नाकाम हो गईं। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दूसरा वनडे मैच रावलपिंडी स्टेडियम में जारी। पाकिस्तान का श्रीलंका के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। टीम में 2 तब्दीलियां की गईं। शाहीन आफरीदी और फहीम अशरफ की जगह वसीम जूनियर और अबरार अहमद टीम में शामिल। सीरीज में ग्रीन शर्ट्स को 1-0 की बरतरी हासिल। पहले वनडे मैच के बाद श्रीलंकन टीम के बास खिलाड़ियों ने दौरा अधूरा छोड़कर वतन वापस जाने की दरख्वास्त की थी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की श्रीलंकन हुक्काम को यकीन दहानी के बाद दौरा जारी रखने का फैसला किया गया। वजीर दाखिला और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने भी श्रीलंकन खिलाड़ियों से मुलाकात करके फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने का यकीन दिलाया। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और हमारी किसी के साथ वो नहीं है। हम तो हर जो भी हमारा मेहमान आएगा हम उसकी कदर करेंगे और जिस दिन अपनी टीम का साथ देंगे इस तरह मेहमान टीम का भी साथ देंगे। इदारे जो हैं वो अपनी ड्यूटीज बड़ी मुस्तैदी से अंजाम दे रहे हैं और हमेशा उन्होंने प्रोटेक्ट किया है आने वाले मेहमानों को। पाकिस्तान आए खेलने के लिए तो ये बहुत एक अच्छी चीज़ है पाकिस्तान के लिए भी और पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए भी, तो हम इसको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट का श्रीलंकन टीम से इजहार तशक्कुर। पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट का कहना है श्रीलंकन टीम ने पहले भी बुरे वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया था। श्रीलंकन टीम को भी पाकिस्तानी टीम की तरह सपोर्ट करेंगे। राजा फैसल राठौर आज़ाद कश्मीर के नए वजीर आज़म होंगे। पीपल्स पार्टी का बड़ा ऐलान। वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी। राजा परवेज अशरफ कहते हैं हमारे नंबर्स पूरे हैं, आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनेगी। चौधरी यासीन ने कहा पीपल्स पार्टी और आज़ाद कश्मीर का चोली दामन का साथ है। I, Justice Aminuddin Khan, do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan. I will bear true faith and allegiance to Pakistan. वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान से हल्फ लिया। तकरीब ऐवान सदर में हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस यहिया आफरीदी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, वफाकी वज़रा, आला अदलिया के जजेस, वकला और दीगर मेहमानों की शिरकत। वफाकी आईनी अदालत के 6 जजेस का नोटिफिकेशन भी जारी। जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस अली बाकर नजफी ने हल्फ उठा लिया। जस्टिस के आगा, जस्टिस रोजी खान, जस्टिस अरशद हुसैन शाह भी आईनी अदालत के जज बन गए। आर्मी चीफ अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे। ओहदे की मुद्दत 5 साल होगी। कौमी असम्बली के बाद सेनेट में भी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के तरमीमी बिल्स 2025 मंजूर। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म। आर्मी चीफ का बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस नया नोटिफिकेशन जारी होगा। जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की जगह कमांडर ऑफ नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का ओहदा शामिल। वजीर आज़म आर्मी चीफ चीफ ऑफ डिफेंस की सिफारिश पर कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड तैनात करेंगे। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड की मुद्दत मुलाजमत 3 साल होगी। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड बतौर जनरल पाकिस्तान आर्मी अपनी खिदमत सर अंजाम देंगे। रिटायरमेंट की उम्र और सर्विस की मियाद पर पाबंदी लागू नहीं होगी। सेनेट इजलास में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 में तरमीम का बिल भी मंजूर। बिल वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने पेश किया। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास कुछ देर बाद। इजलास का एजेंडा सामने आ गया। 27वीं तरमीम फुल कोर्ट इजलास के बाज़ाब्ता एजेंडे में शामिल नहीं। आईनी तरमीम एजेंडे से हटकर ज़ेर बहस आने का इम्कान। इजलास में सुप्रीम कोर्ट रूल्स पर तबादला ख्याल होगा। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का 27वीं आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। लाहौर बार के जनरल हाउस में मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर कर ली गई। जजेस जो है इनका ज़मीर जो है दहाइयों से सोया हुआ था। आज जब जो है दुम के ऊपर पैर आया है
तो ये जजेस जो हैं वो आप बयान दे रहे हैं, पोएट्री कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। मैं इन सब का माजी जानता हूँ। इस ऐवान में आप भी उस ऐवान में बैठे हुए थे जब आधी रात को 52 कवानीन जो है पास किए गए, 52 कवानीन, और इस असेंबली को डिसॉल्व किया गया। उस वक्त इनकी गैरत और अहमियत कहाँ थी? 1 घंटे में 52 कानून पास करने वाले और असम्बली तोड़ने वाले हमें आईनी तरमीम और कानून साजी पर ताना दे रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मुखालिफिन पर कड़ी तनकीद। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए बोले, ये जो शोर मचा रहे हैं अब इनकी दुम पर पैर आ गया तो ये बयान दे रहे हैं। जो मुल्क के साथ गद्दारी करते हैं ये उनके साथ हमदर्दी करते हैं। कौमी असम्बली इजलास में वज़ीर दिफा की तकरीर, अपोजिशन का शदीद शोर शराबा। इंटेलिजेंस ब्यूरो और सीटीजी की बड़ी कामयाबी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स खुदकुश हमले में मुलव्विस 4 दहशतगर्द गिरफ्तार। दौरान तफ्तीश खुदकुश हमला आवर के हैंडलर साजिदुल्ला उर्फ शिना का एतराफ़। अफगानिस्तान में मौजूद फितनल खवारिज की क़यादत इस नेटवर्क को चला रही थी। कमांडर सईदुर रहमान उर्फ दादुल्ला ने पैगाम रसां ऐप से हमले की हिदायत की। दादुल्ला अफगानिस्तान में मुकीम कलअदम टीटीपी का इंटेलिजेंस चीफ है। खुदकुश बमबार उस्मान शनवारी नंगरहार अफगानिस्तान का रिहायशी था। ताजिकिस्तान के वज़ीर दिफा की GHQ आमद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल। दो तरफा दिफाई ताउन पर भी गुफ्तगू। मुलाकात में इंसदाद दहशतगर्दी की तरबियत और इलाकाई सलामती के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ। ताजिक वज़ीर दिफा की इलाकाई इस्तेहकाम और अमन के लिए पाक फौज के किरदार की तारीफ। फील्ड मार्शल ने इलाकाई सलामती और खुशहाली के लिए इज्तिमाई इक़दाम पर जोर दिया। हमने कई मौके पे हुकूमत पाकिस्तान ने शवाहिद पेश किए हैं कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है। हमारे दोस्त ममालिक ने हमें रिक्वेस्ट की और उनकी रिक्वेस्ट पे हम कतर में भी और तुर्की में भी उनके साथ बैठे। अगर हम 4 दिन में हिंदुस्तान को मुँह तोड़ जवाब दे सकते हैं, उनको नाको चने चबवा सकते हैं, तो ये मुट्ठी भर दहशतगर्द हमारे लिए कुछ भी नहीं है। वो दिन दूर नहीं, मुल्क में अमन आएगा, तरक्की आएगी और खुशहाली आएगी। हमारी अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझा जाए। हम अमन, तरक्की और खुशहाली चाहते हैं। पाकिस्तान ने 4 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। मुट्ठी भर दहशतगर्दों का कला कमा करना हमारे लिए कोई मसला नहीं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। दोस्त ममालिक की दरख्वास्त पर अफगान हुकूमत से मुज़ाकरात किए। पाक फौज मुल्क की हिफाजत के लिए कुर्बानियाँ दे रही है। इस्लाम का नाम इस्तेमाल करने वाले फितनल खवारिज ने तालीमी इदारों, मसाजिद और इमाम बारगाहों तक को ना छोड़ा। 2003 से अब तक स्कूलों, मसाजिद और इमाम बारगाहों पर हमलों में 1900 शहरी शहीद। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़ ने रिपोर्ट जारी कर दी। स्कूलों पर हमले 2007 से नुमायां होना शुरू हुए। सिर्फ 2 सालों में स्कूलों पर 200 हमले हुए। 2014 में आर्मी पब्लिक स्कूल को निशाना बनाया गया। 2004 में कराची की हैदरी मस्जिद, 2007 में 4 सद्दा में मस्जिद, 2015 में शिकारपुर इमाम बारगाह पर खुदकुश हमला हुआ। शिमाली वज़ीरिस्तान में पाक फौज के ज़ेरे इंतज़ाम अहम जरगा, मुशरान और कबायली अमायदीन की शिरकत। GOC मीरान शाह ने शुरका का खैर मकदम किया। इलाके में अमन कायम करने में कबायली किरदार को भी सराहा गया। शिमाली वज़ीरिस्तान और बनू की सिक्योरिटी सूरत हाल, इंसदाद दहशतगर्दी और फलाही इक़दाम पर तफसीली बातचीत। कबायली रहनुमाओं ने अमन व अमान के लिए रियासती इदारों के साथ ताउन का यकीन दिलाया। यूनान कश्ती हादसे का केस, FIA के अफसरान बदउनवानी और गफलत के इल्ज़ाम में बरतरफ। डिप्टी डायरेक्टर अली मुराद बालादी, असिस्टेंट डायरेक्टर राशिद भट्टी, असिस्टेंट डायरेक्टोरेट वसीउल्लाह भट्टी को मुलाजमत से बरतरफ किया गया। तीनों अफसरान इमिग्रेशन क्लियरेंस से मुताल्लिक उमूर में संगीन गफलत के मुर्तकिब करार पाए। कोहाट में मामूल के गश्त के दौरान दहशतगर्दों की पुलिस एहलकारों पर फायरिंग। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द हलाक।
DPO के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों की शनाख्त और उनके नेटवर्क से मुतालिक तहकीकात जारी हैं। मर्दान में CTD की कामयाब कार्रवाई। कुंडा पुल पर फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए। ताल्लुक फितना अल खवारिज के हमासी ग्रुप से है। कराची में डाकुओं ने एक और घर में सफ़े मातम बिछा दिया। मुबीना टाउन रात गए डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से 25 साला नौजवान जाँ बहक। मकतूल नौजवान PIB कॉलोनी का रिहायशी था। 4 बहन भाइयों में दूसरे नंबर पर था। पुलिस के मुताबिक मकतूल के अहले खाना शादी की तकरीब में हैदराबाद गए हुए थे। कराची वाले हो जाएं अब होशियार। ड्राइवर के साथ वाले अगर सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे तो चालान होगा। मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे शख्स को भी चालान से बचने के लिए हेलमेट पहनना लाजमी होगा। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक अब तक 57,000 से ज़ायद चालान जारी किए गए। शार फैसल पर हद रफ्तार 60 किलोमीटर मुकर्रर। साइन बोर्ड लगा दिए गए। कार जीप वगैरह के लिए हद रफ्तार 60 किलोमीटर, जबकि हैवी व्हीकल बस ट्रक वगैरह के लिए हद रफ्तार 30 किलोमीटर मुकर्रर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में दिन के औकात में हैवी ट्रैफिक का दाखिला बंद। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर के मुताबिक हैवी ट्रैफिक रात 12 ता सुबह 5 बजे तक दाखिल हो सकेगी। गाड़ियों पर स्याह शीशों के इस्तेमाल पर भी पाबंदी होगी। मोटरसाइकिल पर 3 सवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तमाम बस अड्डा मालिकान मैनेजर्स के साथ राब्ता इजलास मुनक्किद किए जाएंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अड्डों के अलावा किसी और मकाम से मुसाफिर उतारने या बिठाने की इजाज़त नहीं होगी। सिंध हुकूमत का मैट्रिक और इंटरमीडिएट इम्तिहानात में मार्किंग असेसमेंट सिस्टम मुतारिफ करवाने का फैसला। मंसूबे की लॉन्चिंग 4 दिसंबर को कराची में होगी। वफाकी तालीमी बोर्ड सिंध के तालीमी बोर्ड्स को मार्किंग से मुतालिक मुकम्मल सॉफ्टवेयर फराहम करेगा। स्कैनिंग, बार कोड, QR कोड और डिजिटल मार्किंग के जदीद फीचर्स शामिल हैं। लाहौर समेत पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी खतरनाक हद तक बढ़ गई। एयर क्वालिटी इंडेक्स इंतहाई तशवीशनाक सतह तक जा पहुंचा। सूबाई दारुल हुकूमत आलूदा तरीन शहरों में आज फिर सरे फहरिस्त आ गया। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 474 को छू गया। फैसलाबाद में AQI 626 और गुजरावाला में 515 तक पहुंच गया। माहिरीन सेहत का शहरियों को मास्क इस्तेमाल करने, गैर ज़रूरी बाहर आने जाने से गुरेज करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नाबीना अफराद के लिए बड़ा रिलीफ। 5,000 मुस्तहिकीन को 12,000 रुपये माहाना वजीफ़ा देने का अमल तेज़। महकमा सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल पंजाब में नाबीना अफराद के वज़ाइफ प्रोग्राम पर पेशरफ्त का जायज़ा इजलास। नाबीना अफराद को माहाना वजीफ़ा देने के तरीक़ाकार को ज़ेरे गौर लाया गया। अब तक 661 मुस्तहिक अफराद की तस्दीक मुकम्मल। रवा माह में अदायगी शुरू होगी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ज़ियाबतीस के मरज़ से आगाही का दिन आज मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में शुगर के मरज़ में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। माहिरीन सेहत कहते हैं रेगुलर एक्सरसाइज, लाइफ स्टाइल में तब्दीली, टेंशन के खात्मे और मुतवाज़िन ग़िज़ा से इस मरज़ पर काबू पाया जा सकता है। इसराइली फौज ने 2 फ़लस्तीनी बच्चों को गोलियां मारकर शहीद कर दिया। गजा में इसराइली आबादकारों की भी बदतरीन कार्रवाइयां जारी। मगरबी किनारे के शुमाली हिस्से में कायम मस्जिद नजर आतिश। मुतादिद इस्लामी कुतुब और कुरानी नुस्खे भी शहीद कर दिए। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से हमलों की शदीद मज़म्मत। हमास की जानिब से जंगबंदी मुआहिदे की पासदारी। मजीद एक और इसराइली यरकमाली की बाकियात इसराइल के हवाले कर दी। ओक्लाहोमा में टैंकर से जहरीली गैस का इखराज। दर्जनों अफराद अस्पताल मुंतकिल। खबर रसा इदारे के मुताबिक होटल के बाहर मौजूद टैंकर से अमोनिया गैस का अखराज हुआ जो होटल में भर गई। गैस के बायस आसपास का इलाका भी मुतासर हुआ। मुतालिका हुकाम ने घर खाली करवा लिए, शेल्टर्स में मुंतकिल। 34 अफराद अस्पताल मुंतकिल। मुतासरा इलाके में स्कूल भी बंद।
सऊदी बादशाह शाह सलमान के हुक्म पर मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी में बारिश के लिए नमाज इस्तिस्का की अदायगी। सऊदी अरब में महकमा मौसमियात की जानिब से आज से पीर तक बारिश की पेशगोई। आवाम को अलर्ट रहने की हिदायत जारी। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दूसरा वनडे आज रावलपिंडी में खेला जाएगा। सीरीज में ग्रीन शर्ट्स को 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। गुज़िश्ता रोज़ खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें की। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की खिलाड़ियों से मुलाकात। दौरा जारी रखने पर मेहमान खिलाड़ियों का फर्दन शुक्रिया अदा किया। पीएसएल फ्रेंचाइज टीमों की वैल्यूएशन का अमल मुकम्मल। पीसीबी ने फ्रेंचाइजीज को 10 साला नए मुआहिदों की तजदीद की पेशकश भेज दी। फ्रेंचाइजीज को मुकर्ररा मुद्दत में अपने फैसलों से आगाह करने की हिदायत। चार्टर्ड फर्म ने नई 2 फ्रेंचाइजीज की मुमकिना कीमत भी तय कर दी। नई पीएसएल टीमों की फरोख्त का टेंडर जल्द शुरू होगा। मुमकिना नई टीमों में हैदराबाद, सियालकोट, मुजफ्फराबाद, फैसलाबाद, गिलगित और रावलपिंडी शहर शामिल। कराची में पाक बहरिया के ज़ेरे इंतज़ाम 5वीं इंटरनेशनल नॉटिकल कंपटीशन। इख्तितामी तकरीब में कमांडर कराची की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। पाकिस्तान समेत 10 ममालिक की टीमों ने हिस्सा लिया। कश्ती रानी, तैराकी, सीमैनशिप और समंदर में जान बचाने के लिए मुकाबले। तुर्किया की टीम मजमूई तौर पर फातेह करार। मेहमान खुसूसी ने कामयाब टीमों में इनामात तकसीम किए। चीन में कुदरत के हसीन रंग बिखर गए। मशहूर कोन रोशनियों से आसमान जगमगा उठा। रोशनियों को चीन के शुमाली हिस्सों में देखा गया।